नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के कुछ सिग्निफिकेंस को देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ 5 पॉइंट्स लिखा है सिग्निफिकेंस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है वो पॉइंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट लिंक्ड विद द मोशन ऑफ चार्जेस, ओके, बट इट इज कॉल्ड करंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट किसी भी तरह का मोशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड नहीं है। हमें पता है कि जब चार्जेस जो है मूव करता है तो ये करंट कॉन्स्टिट्यूट मतलब करंट बनाता है, कंस्टिट्यूट करता है करंट। बट डिस्प्लेसमेंट करंट इससे लिंक्ड है ही नहीं, इससे रिलेटेड भी नहीं है, फिर भी हम उसे करंट कहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर आप कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर गैप के बीच ये करंट कंटिन्यूअस होता है और यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट लिंक्ड विद द मोशन ऑफ चार्जेस बट इट इज कॉल्ड करंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट हैज फाइनाइट वैल्यू। देखिए, ये जो कैपेसिटर है, मान लीजिए कि ये कोई कैपेसिटर है, ये इसका 2 प्लेट्स है P1 और P2 इस कैपेसिटर का। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो कैपेसिटर के बीच जो गैप है, ये गैप क्या होता है? वैक्यूम होता है। आपको ये तो पता ही है। इस वैक्यूम में आपको पता है किसी भी तरह का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही किसी भी तरह का कोई चार्जेस का मोशन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको एक फाइनाइट वैल्यू होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट हैज़ अ फाइनाइट वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट करंट मेक्स द करंट कंटिन्यूअस अक्रॉस द डिसकंटिन्यूटी इन ए कंडक्शन करंट। देखिए, इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कैपेसिटर है और ये एक सर्किट से कनेक्टेड है जहां पर ये एक बैटरी है। ठीक है ना, ये एक बैटरी है, ईएमएफ है, और इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है ये कंटिन्यूअस करंट नहीं है। ठीक है ना, ये बैटरी जो करंट छोड़ रही है ये कंटिन्यूअस करंट नहीं है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या करती है? इस करंट को पूरे सर्किट में कंटिन्यूअस बनाती है। ओके, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट करंट इसी करंट को यहां पर इस कैपेसिटर गैप के बीच भी कंटिन्यूअस बनाती है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देखिए इसको समझने के लिए कि भाई हम ये जो बैटरी है, ये जो करंट छोड़ता है ये डिसकंटिन्यूअस करंट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है पूरे सर्किट में, है ना। साथ ही साथ इस कैपेसिटर गैप के बीच में भी करंट डिसकंटिन्यूअस होता है जो ये बैटरी छोड़ रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या करता है? वो इस पूरे सर्किट में इस डिसकंटिन्यूअस करंट को कंटिन्यूअस करता है, साथ ही साथ इस कैपेसिटर गैप के बीच में भी इस करंट को क्या करता है? डिसकंटिन्यूअस करंट को कंटिन्यूअस करता है। वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट मेक्स द करंट कंटिन्यूअस अक्रॉस द डिसकंटिन्यूटी इन ए कंडक्शन करंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, ये एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से इक्वल होता है। इसे हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, एरो जे डी इज इक्वल टू एरो डेल एरो डी बाई डेल टी, कुछ इस फॉर्म में, जहाँ पर जो कैपिटल डी है ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, इन ए गुड कंडक्टर डिस्प्लेसमेंट करंट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंडक्शन करंट। देखिए, अगर गुड कंडक्टर की बात करें हम लोग तो गुड कंडक्टर में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, अगर उसको कंडक्शन करंट से कंपेयर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो वैल्यू होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टोटल 5 पॉइंट्स लिए थे सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड। तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पर हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम की बात करेंगे। देखेंगे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है, उसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।